नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो आज अपने क्लास नंबर 32 है और टॉपिक का नाम है पर्यटन। तो पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, महल के बारे में चर्चा हो गई थी, मंदिर हो गए, महल हो गए। अब जो छतरियां वो बची है ना, वो अपन एक विरासत वाला टॉपिक उसमें कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी बचा पर्यटन, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है पर्यटन, ठीक है। पर्यटन, आज राजस्थान के पर्यटन के बारे में चर्चा करनी है अपन को। तो देखो पर्यटन क्या है। पर्यटन के अंतर्गत पर्यटन आपने राजस्थान पर्यटन में फेमस है। यहाँ बहुत सारे पर्यटक राजस्थान, जो भारत में आ गया पर्यटक वो राजस्थान में आना ही है। मतलब एक तरह से अर्थव्यवस्था अपनी राजस्थान की पर्यटन माते भी काफी निर्भर हुआ है, ठीक है। तो देखो राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान होता ही है, पर्यटक आते हैं तो अपनी क्या है कमाई जरूरी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन को निर्धूम उद्योग क्या कहा जाता है? पर्यटन को निर्धूम उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धूम उद्योग। निर्धूम या धुआं रहित उद्योग। कैसा? धुआं रहित उद्योग। इनमें न कोई धुआं निकले न कोई बात, ठीक है, और अपनी कमाई जरूर रहे, ठीक है। जोर कोई इसमें ज्यादा काम नहीं है। और पर्यटक विदेश, चाहे विदेशी आओ चाहे देशी आओ, आपने कमाई राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जरूर भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। हाँ देखो, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान को क्या कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपने पहले भी पढ़ा था, राजस्थान में पर्यटक आते हैं, दाल बाटी चूरमा खा के जाते हैं, तो दूसरी बार वापस आते हैं, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान को क्या है, पर्यटनों की दृष्टि से क्या कहा जाता है? सैलानियों का स्वर्ग। यानी सैलानी यहाँ आते हैं और यहाँ की जो पर्यटक स्थल है उनको पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद करते हैं, और वापस जाके दूसरों से चर्चा करें तो वो भी देखने के इच्छुक हो जाते हैं। आजकल तो स्टेटस लगाते ही क्या मामला के, ये कहाँ देखा? ये राजस्थान में देखा, तो राजस्थान में पक्का दूसरा भी आना, जो स्टेटस देखता वो भी आ जाता है, ठीक है। तो वो सिस्टम हो गया। आपने राजस्थान में क्या, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। कैलेंडर वर्ष 2023 में के दौरान 1807.52 लाख, या जिनमें से 1790.52 लाख स्वदेशी व 17 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। ये आंकड़ा है पिछले साल का, यानी 2023 का, ठीक बात है। आर्थिक समीक्षा का सवाल है, ज्यादा इस पे जोर मत देना क्योंकि ये आरएस लेवल का सवाल है। आर्थिक समीक्षा में आया, आपने एक चीज ले आए, ठीक है। कितने आए पर्यटक? देखो लाखों में पर्यटक, 1807 लाख लोग यहाँ घूमने के लिए आए रजिस्टर्ड। और आपन देसी घूमा वो तो है ही है, कहीं कहीं ऐसा भी है जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वहां पे भी घूमते ही, ठीक। हाँ जी, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना हो तो 1955 में पर्यटन निदेशालय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1955 में पर्यटन निदेशालय व 1956 में, एक साल बाद ही पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले पर्यटन निदेशालय 1955 में, और 1956 में उसी को पर्यटन विभाग की स्थापना। इनका मुख्यालय तो जयपुर में है ही। कहाँ है मुख्यालय? जयपुर में। आपने जयपुर ही ध्यान रखना, राजधानी जहां वहीं है, ठीक। मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 4 मार्च 1989 ईस्वी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सवाल आ जाए पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया, तो आपने मोहम्मद यूनुस समिति। कब दिया गया? अगर सीधा आ जाए 1989 तो 1989 है, वरना 4 मार्च 1989 को, 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर, ठीक है। महमूद यूनुस समिति है, यूनुस समिति, उसकी सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। बढ़िए आगे, ठीक आप वो फैक्ट दियो तो पर्यटन के बारे में लगभग जानकारी इसमें है,
लगभग है। पर्यटन का लोगो देख लो, यहां आप कह रहे हो यहाँ इसमें क्या, इसमें भी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें भी मिलता है। देखो लोगो के अंदर भी लिखा है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये भी है। ये यहाँ अपन बाद में चर्चा करेंगे। राजस्थान भारत का एक अतुल्य राज्य, ये इसका हिंदी है। तो अगर फैक्ट नहीं देखा तो 326 नंबर फैक्ट है। कौन सा है? 326 नंबर फैक्ट। एचडी में डाउनलोड कर लेना, देखना जरूर, ठीक है, क्योंकि यहां आप फिर स्क्रीनशॉट लेते हो, इससे अच्छा सीधा फैक्ट एचडी में डाउनलोड कर लेना। इसके लिए अपन को कहां जाना है? गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर, ठीक। हाँ देखो, पर्यटन निदेशालय की स्थापना आपने बता दी थी अभी 1955 जयपुर में। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 जयपुर के मायने। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी, जिसे कहते हैं आरटीडीसी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इन्होंने कार्य प्रारंभ कब किया? 1 अप्रैल 1979 में। कब किया था? 1 अप्रैल 1979 में कार्य प्रारंभ किया था। स्थापना 1978 में हो गई थी। इसका मुख्यालय यानी आरटीडीसी का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? कांता ठाकुर समिति, कांता ठाकुर समिति आरटीडीसी, ठीक। हाँ आगे देखो, पर्यटन नीतियां कौन सी? पर्यटन नीतियां, राजस्थान में पर्यटन नीतियां। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को, प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001। नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को ये पर्यटन नीति आई थी, ठीक है। हाँ जी, नवीनतम होगी 9 सितंबर 2020। पर्यटन को उद्योग का दर्जा अभी पढ़ लिया। 4 मार्च 1989 को किस समिति की सिफारिश पर? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी बन जाती है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, ठीक है। राजस्थान पहला राज्य है जिन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, ठीक। भारत के 28 राज्य, 28 राज्यों में पहला अपना राजस्थान है। फिर देखो, पर्यटन लोगो भी बार बार चेंज होता रहा, पर्यटन लोगो भी बार बार चेंज होता रहा था, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, वो भी शपथ चेंज कर ले। 1978 में पर्यटन लोगो क्या था? ढोला मारू, ठीक है, ढोला मारू, कहीं अलग मत समझ आया, ढोला मारू पर्यटन लोगो था। 1993 में पधारो मारे देश, ये तो बहुत फेमस था आपने, पधारो मारे देश, ठीक। हाँ ये कब? 1993 में चेंज कर दिया था। किसको? ढोला मारू को चेंज करके पधारो मारे देश, ये आपने पर्यटन लोगो कर दिया था। फिर 2008 में फिर से चेंज किया और पर्यटन लोगो क्या कर दिया? कलरफुल राजस्थान। क्या कर दिया? कलरफुल राजस्थान। उसके बाद में वापस 2016 में 15 जनवरी 2016 में चेंज किया। किसको? जो ये कलरफुल राजस्थान था ना, इसको चेंज कर दिया और चेंज करके क्या नाम रखा? जाने क्या दिख जाए राजस्थान। ऐसा ही है, राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां कुछ न कुछ दिख जाता है, इसलिए ये इन्होंने पर्यटन का लोगो ही कर दिया, जाने क्या दिख जाए। और ये सवाल आया था जब नया बना, तब बार बार आया था। फिर देखो 30 जनवरी 2019 को वापस चेंज करे आपनो, क्या है? पधारो मारे देश, वापस पर्यटन लोगो कर दिया। कब? आपने 2019 के मायने। कब? 2019 के मायने 30 जनवरी 2019। आगे देखो, राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य या स्लोगन। स्लोगन क्या है? और देखो स्लोगन, वो है आपने स्लोगन, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर देखो लिखा पधारो मारे देश, इसके अंदर क्या लिखा? पधारो मारे देश, ठीक है। और बाहर क्या है? ये पंचवाक्य लिखा है, यानी स्लोगन लिखा है। क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ये भी आपने 31 जनवरी 30 जनवरी को ही बनाया था, ठीक है। कौन सा है? राजस्थान। अगर हिंदी में आ जाए तो देखो, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, ठीक है, हिंदी में आ जाए। अगर अंग्रेजी में आ जाए तो राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक। ये आपने लोगो है देखो पर्यटन का, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या? पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पाटा। कौन सा है? पाटा पुरस्कार है, वो पर्यटन
के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। हाँ, आगे फिर देखो, शुरुआत पाटा की कब हुई? 1985 में। राजस्थान को कब मिला? 2010 में। पाटा पुरस्कार राजस्थान को कब मिला? 2010 के अंदर। पर्यटन को निर्धूम उद्योग के उपनाम से जाना जाता है, यह बात हो गई। हाँ, विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी थीम क्या थी, जो विश्व पर्यटन दिवस इसकी क्या थी, और आपने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इसकी क्या थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विश्व पर्यटन दिवस शांति और पर्यटन और शांति। अब आगे देखो, हाँ हो गया वहां तक। आपने वो फैक्ट इतना महत्वपूर्ण है, वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन का अगर सवाल आता है तो लगभग उसी फैक्ट के अंदर से ही आ जाएगा, और एक दो और फैक्ट है उसमें जो बाकी बचा उसमें कर लेंगे, ठीक। हाँ, फिर देखो, राजस्थान में सर्वाधिक देशी पर्यटक पुष्कर व माउंट आबू आते हैं। राजस्थान में सबसे जो देशी पर्यटक है जो आपने भारत का, वो है पुष्कर और अजमेर, माउंट आबू, इनमें आते हैं। जबकि सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर और उदयपुर, या सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं, फिर उदयपुर के अंदर, और देशी सबसे ज्यादा पुष्कर के अंदर आता है, फिर माउंट आबू, ठीक। ये हो गया। हाँ, राजस्थान में दिसंबर माह में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। दिसंबर माह में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं, जबकि मई माह में सबसे कम, क्योंकि मई माह के अंदर पड़ता है धूप शुरुआत हो जाती है, उमस का सीजन, उस समय बहुत कम आते हैं। फिर देखो, वर्ष 2004 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब? 1989, और जन उद्योग 2004, ठीक है, 2004 के अंतर्गत। युवाओं द्वारा वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। कब? 2017 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी समय आ सकती, आपके विशेष ध्यान रखना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। और थीम 2024 की देख लेना, 25 जनवरी आने वाली, इन बातें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाँ, थीम क्या थी? स्टेबल जर्नी, टाइमलेस मेमोरी। आ है अंग्रेजी के मायने थीम। हिंदी में बात करा तो सतत यात्राएं, कालातीत यादें। सतत यात्राएं और कालातीत यादें, ठीक है। फिर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। थीम 2024 की क्या थी? टूरिज्म एंड पीस। क्या थी? टूरिज्म एंड पीस, यानी हिंदी में बात करा तो पर्यटन और शांति। कहिए, पर्यटन और शांति। इंग्लिश में टूरिज्म एंड पीस। अगर हिंदी में आ जाए तो भी देख लेना, अंग्रेजी में आ जाए तो भी देख लेना, मैंने दोनों आपको दे दी, ठीक, परोस दी। हाँ, भारतीय पर्यटन विकास निगम, जिसे आईटीडीसी कहते हैं, की स्थापना अक्टूबर 1956 में की गई। कब हुई? अक्टूबर 1956 में किसकी? आईटीडीसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। हाँ, लियो स्क्रीनशॉट यहां तक का। हमें आगे देखो, राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया। तो बहुत ध्यान, कहीं सीधो सवाल आ जाएगा, कभी कभी सीधा सवाल आ जाए, बीच मारवाड़ी आ जाए करे, ठीक है, स्वाभाविक चीज है, मातृभाषा है। हाँ, कहा है 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया, ठीक है। पहला है ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा था? जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ सर्किट था। तो आपने जयपुर व आसपास का क्षेत्र देखना है। क्या है? जयपुर, आमेर, सामोद, रामगढ़, दौसा, आबानी, ये जो क्षेत्र है ये आपने कौन सा है? ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर है शेखावटी में सीधी बात है, सिक्कर झुंझुनू झुंझुनू, यह है शेखावटी क्षेत्र, और यहाँ है शेखावटी सर्किट। फिर है अलवर सर्किट। अलवर में अलवर, सरिस्का, सिलीसेट, ये तीनों, अलवर, सरिस्का, सिलीसेट, अलवर सर्किट। फिर है रणथंभौर सर्किट। रणथंभौर, सवाईमाधोपुर और टोंक, ये है कौन सा? रणथंभौर सर्किट। यहां जाने वाला है, रणथंभौर जाने वाला है, इन सर्किट में घूमो, ठीक। हाँ, मेरवाड़ा सर्किट, अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेड़ता,
बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अजमेर जाने वाला, अजमेर मेरवाड़ा सर्किट में, मेरवाड़ा यही है अजमेर का आसपास, अजमेर, पुष्कर, नागौर और मेरता, इन चारों स्थानों के, यानी ये क्षेत्र है। हाड़ौती सर्किट, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सीधी बात है, ये सीधी, ये शेखावटी देखो, सीधा सीधा शेखावटी में कौन आता है, हाड़ौती में कौन, ये सीधा सीधा याद होने वाला। फिर है मेवाड़ सर्किट में, मेवाड़ में उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, जयसमंद और डूंगरपुर, ये है आपने किस सर्किट के अंतर्गत, मेवाड़ सर्किट। कौन सा सर्किट है, मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत। बढ़े आगे। फिर है मरु सर्किट, मरु सर्किट जिसे क्या मरु त्रिकोण भी कहा जाता है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लास्ट में जोड़ा था बाड़मेर, ये भी जुड़ गया था। ठीक है, मरु सर्किट। हाँ, माउंट आबू सर्किट में सिरोही, माउंट आबू, रणकपुर, रणकपुर ये पाली में, रणकपुर पाली के अंतर्गत, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, जैन मंदिर है ना, रणकपुर जैन मंदिर, मंदिरों में पढ़ा था आपने, रणकपुर जैन मंदिर वही। फिर है ब्रज सर्किट, ठीक है, ब्रज के अंतर्गत भरतपुर, डीग, धौलपुर, कौन सा है, भरतपुर, डीग, धौलपुर। यह है अपना पर्यटन सर्किट 10। ठीक है, अब आपने पढ़ा रोपवे, प्रमुख रोपवे, और रोपवे जिन्हें आपने नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करे, उड़न खटोलो, कहीं क्या करे, उड़न खटोला, और हिंदी में शुद्ध भाषा में क्या जाता है, रज्जुपथ। क्या कहा जाता है, रज्जुपथ। अगर रज्जुपथ आ जाए तो भी वही है, क्या है आपने रोपवे, क्या है रोप वे, रोप यानी रस्सी, वे यानी रास्ता है, वही है। पहला है सुंदा माता रोपवे, जो कि सुंदा पर्वत जालोर में, कहां पर है, जालोर। पहला रोपवे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाँ, पहली चीज सुंदा माता रोपवे, कई बार पूछा गया, सुंदा माता रोपवे है कहां पर, जालोर के मायने। ठीक है, कब प्रारंभ किया, 20 दिसंबर 2006 के मायने। ठीक है, लंबाई है 800 मीटर। ठीक, ये राज्य का यानी राजस्थान का पहला रोपवे है, पहला रोपवे राजस्थान का सुंदा माता रोपवे। ठीक है, पहला रोपवे सुंदा माता रोपवे, इसका भी आपने फैक्ट दे रखा है। ठीक है, जो रोपवे है प्रमुख रोपवे, इसका भी फैक्ट दे रखा है, देख लेना। अब जो आगे फैक्ट बुक आएगी उसमें पूरे के पूरे जो क्या कहते हैं, हाँ, नवीनतम जो रोपवे है वो भी शामिल होके आएंगे, क्योंकि जो फैक्ट दिया उसमें शायद 1-2 कम है। ठीक, पहले दे रखा था। आगे बढ़ो। दूसरा है मनसापूर्ण करणी माता रोपवे, जो कि उदयपुर के अंतर्गत है। कहां पर, उदयपुर। शुरुआत कब हुई, 8 जून 2008 में। लंबाई है 387 मीटर, कितनी है, 387 मीटर। तीसरा रोपवे है सावित्री माता रोपवे, जो कि पुष्कर अजमेर में, जब अपन मंदिर पढ़ रहे थे सावित्री माता मंदिर, तब अपन ने पढ़ा था, वसुंधरा राजे ने उद्घाटन किया था। ठीक है, 3 मई 2016, लंबाई 700 मीटर। ठीक है, सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे है कहां पर, चोमू, जयपुर। पहले था जयपुर ग्रामीण, अब जयपुर, कोई खास अंतर नहीं। शुरुआत कब हुई, 25 मई 2019 को। लंबाई 400 मीटर, लंबाई कितनी है, 400 मीटर। कौन सा है, सामोद वीर हनुमान मंदिर रोपवे। फिर है अन्नपूर्णा माता रोपवे, जो कि जयपुर में, कहां से कहां तक, अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले हनुमान जी की पहाड़ी तक। ठीक है, कहां से, अन्नपूर्णा माता मंदिर से खोले हनुमान जी की पहाड़ी तक अन्नपूर्णा रोपवे। लंबाई है 436 मीटर और राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे है। राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कौन सा, अन्नपूर्णा माता रोपवे। रोपवे होने से क्या हो गया, जो जिनके घोड़ों में दर्द है वो आराम से चल सकता, ठीक है, पहाड़ी पे भी जा सकता है। लिफ्ट वहां लगती नहीं है, रोपवे से सीधा जा सकते हैं, पैसे जरूर लगते हैं, बाकी जा सकता है। सीढ़ियों का काम नहीं, सीढ़ियां चढ़ने का काम नहीं, वरना क्या बड़ा जो ऊंचाई पे जो मंदिर होते हैं वहां सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, और सीढ़ियां चढ़ने से क्या है, वापस जब नीचे आते हैं ना, तब तक अपने पैर जाम हो जाते हैं।
यही होता है। तो इसीलिए रोपवे में पैसे दो और रोपवे से चढ़ जाओ। ये होते हैं जो ऊंचाई पे स्थित मंदिर है वहां रोपवे लगाना जरूरी। हाँ, आगे नीमच माता रोपवे उदयपुर, कहाँ है? उदयपुर। उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किसने किया? गुलाबचंद कटारिया ने। गुलाबचंद कटारिया साहब क्या है? आपने राज्यपाल है कटेगा पंजाब, राज्यपाल है पंजाब के। कहां के? पंजाब के। ठीक है, समझ गए? गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल पंजाब के। 22 जनवरी 2024 को इन्होंने उद्घाटन किया था नीमच माता रोपवे का। लंबाई है 430 मीटर। ठीक है, और 22 जनवरी को और क्या हुआ था? राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को। यही हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उसी दिन आपने रोपवे, नीमच माता रोपवे शुरू करिए। हाँ, फिर है जीण माता रोपवे। ठीक है, ये कटे सीकर के मायने। उद्घाटन 10 अप्रैल 2024 के। ये 2024 के 2 रोपवे। ठीक है, पहले महीने के अंदर, चौथे महीने के अंदर। हाँ, लंबाई है 500 मीटर। लंबाई कितना है? 500 मीटर। और ये जीण माता मंदिर है, जीण माता मंदिर से काजल सीकर माता मंदिर तक, ये शेखावटी का पहला रोपवे, घटेगांव शेखावटी क्षेत्र का पहला रोपवे है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, ये 1965 में, और इसका मुख्यालय घटे जयपुर के मायने, घटे जयपुर के मायने। हाँ जी, फिर है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। ठीक है, 1966 में, मुख्यालय जयपुर के में। मुख्यालय कहां है? जयपुर। ठीक है, आगे पेइंग गेस्ट योजना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी घर से बाहर घर जैसी व्यवस्था, घर से बाहर घर जैसी व्यवस्था। हाँ, कब शुरू हुई थी? 27 सितंबर 1991 को। आपने पर्यटन विभाग कह रही है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको घर जैसा माहौल मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने पेइंग गेस्ट योजना शुरू की थी। ठीक है, कब की? 1991 के अंदर। हाँ, राजस्थान पर्यटन सलाहकार मंडल, ये है 2000 के अंदर, 2000 रुपया नहीं, 2000 ईस्वी में शुरू की थी। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, अब प्रमुख योजनाएं देख लो। प्रमुख योजनाएं, पर्यटन से संबंधित प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है? पहली है सिंधु दर्शन योजना। कौन सी है? सिंधु दर्शन योजना 1 अप्रैल 2016 को शुरू की थी। 1 अप्रैल 2016 को शुरू की थी, सिंधु व उनके आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करवाने की। ठीक है, ई के मायने के मामलो है, मामलो यही है कि सरकार 50% या अधिकतम 10,000 रुपया वहन कर सके। कतरा? 10,000 रुपया अधिकतम वहन कर सकते हैं, वो भी प्रति व्यक्ति 10,000 रुपया। ठीक है, प्रति व्यक्ति 10,000 सरकार कह रही है। अगर आप सिंधु दर्शन योजना का लाभ लेते हो तो अपन ये तो 50%, 10,000 से अगर कम हो तो ठीक है, वरना अधिकतम 10,000 रुपया अपन दे सकते हैं। अगर आपके 30,000 रुपये लग गए तो आपको 20,000 भरने, अधिकतम आप 10,000 रुपये दे सका। ठीक है, हाँ, फिर है स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश में घूमना। हाँ, ये है 9 मार्च 2015 को। इसके अंतर्गत 15 सर्किट है, 15 सर्किट दे रखे हैं, उसमें घूमना। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं सर्किटों के अंतर्गत? ठीक है, तो स्वदेश दर्शन योजना शुरू कब की? 9 मार्च 2015 को। इसके अंतर्गत 15 सर्किट है। देखो, स्वदेश दर्शन की जो एक आध्यात्मिक सर्किट है, कौन सा? आध्यात्मिक सर्किट, इसमें राजस्थान के कुछ क्षेत्र है। तो राजस्थान के देखो, मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा है, हाँ, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, मेहंदीपुर है ना, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। हाँ, सांवलिया जी करौली नहीं, चित्तौड़, सांवलिया जैन मंडपिया वाला सांवलिया सेठ जी। बहुत गाना हिट हुआ था सांवलिया सेठ का, सुने सांवरा मंडपिया वाला, वही सांवलिया जी। हाँ, नाथ वाला। हाँ, ये जो है ना दौसा है, करौली, मेहंदीपुर बालाजी। हाँ, ठीक, आगे सालासर बालाजी चूरू में, सालासर बालाजी चूरू, श्री सामोद बालाजी जयपुर है ना, जयपुर, श्री सामोद बालाजी जयपुर। फिर है
घाट के बालाजी व बंदे के बालाजी, ये तीनों ही जो बालाजी है, कौन से, सामोद के बालाजी, घाट के बालाजी, बंदे के बालाजी, ये तीनों ही क्षेत्र है जयपुर के अंतर्गत, ये तीनों ही क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत। और विराटनगर का एक है अंबिका माता मंदिर, विराटनगर का है कोटपुतली भैरवगढ़ के अंदर, ठीक है। इसके अंतर्गत एक और है, 2017 में शुरू किया था, 2017 में जोड़ा हेरिटेज सर्किट। कौन सा हेरिटेज सर्किट में राजस्थान के जो क्षेत्र है उनको 2017 के अंतर्गत जोड़ा गया। उनमें देखो दुर्ग है, राजसमंद का कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़िए, दुर्ग पढ़े अपन है, ठीक है। जयपुर का नाहरगढ़ दुर्ग, नाहर सिंह वाला। किले में लाइट एंड साउंड शो, ये जो है उसके अंतर्गत जोड़ा था। गागरोन किला झालावाड़ का गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला, हनुमानगढ़ का गोगामेड़ी क्षेत्र है ना वो। फिर है उदयपुर का प्रताप गौरव केंद्र, कहां का, उदयपुर का प्रताप गौरव केंद्र, इनको जोड़ा। धौलपुर का बाग ए नीलोफर और पुरानी छावनी, ये जोड़ी कहां से, धौलपुर से। कहां से जोड़ी, धौलपुर का, ये भी इसमें शामिल। नागौर का मीराबाई स्मारक जो कि मेड़ता के अंतर्गत है, कटे मेड़ता के मायने, तो मेड़ता का मीराबाई मंदिर भी जोड़ा। फिर है टोंक का सुनहरी कोटी, टोंक की सुनहरी कोटी, ये आपने पढ़ा था महलों में। इनके विकास की योजनाएं स्वीकृत की गई, कब की गई, 2017 के मायने, लेकिन बजट कम होने के कारण अब वापस शुरू कर रहे। बजट उस समय कम था इसलिए इनको स्वीकृति मिलनी नहीं, और अब इसका विकास किया जा रहा है, वर्तमान सरकार में इसका विकास किया जा रहा है, तो इनका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, चलो बढ़ा आगे। हाँ, अब है हेरिटेज होटल, ये पढ़ना ही है। कौन सी है, प्रमुख हेरिटेज होटल, ठीक। पहली है अजीत भवन पैलेस, अजीत भवन है ना, अजीत भवन ये जोधपुर की है, राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल, बहुत सी बार सवाल आया, बहुत सी बार। राजस्थान की पहली हेरिटेज होटल कौन सी है, तो अजीत भवन पैलेस जोधपुर। कहां है, अजीत भवन पैलेस जोधपुर, ठीक है। फिर है शिवनिवास पैलेस उदयपुर में है, राजमहल पैलेस जयपुर के मायने, रामगढ़ लॉज जयपुर, सामोद हवेली जयपुर, सामोद अभी पढ़ा था, सामोद बालाजी जयपुर, तो सामोद जहां नाम आए तो वो जयपुर कर देना। सरिस्का पैलेस अलवर, भरतपुर पैलेस माउंट आबू, और कौशल बीजापुर चित्तौड़गढ़, होटल विषाद पैलेस जयपुर, शिकारबाड़ी उदयपुर, भंवर निवास बीकानेर, पुष्कर पैलेस पुष्कर, सामोद पैलेस जयपुर, रोहितगढ़ ये पाली, रोहित है ना, रोहित क्षेत्र जहां जम्बूरी लगी थी, जहां स्काउट की जम्बूरी लगी थी वही। लालगढ़ पैलेस बीकानेर, आपने बताया था लालगढ़ पैलेस गंगा सिंह ने बनाया था लाल सिंह जी की याद में, महलों में पड़ा था, ये महलों के। ख्यूसर फोर्ट, ख्यूसर पैलेस नागौर के ख्यूसर के अंतर्गत है, बहुत फेमस है। वर्तमान में यहाँ होटल ही संचालित है, पहले दुर्ग था, पहले क्या है, दुर्ग था, दुर्ग को अब दुर्ग में क्या है, होटल संचालित है, इसलिए ये ख्यूसर पैलेस नाम है, ठीक है। हाँ, ख्यूसर घराने का। सवाई माधोपुर लॉज सवाई माधोपुर, मंडावा कौशल झुंझुनू, नीमराणा पैलेस कोटपुतली बहरोड, नीमराणा है ना, हाँ। करणी भवन जोधपुर, काठरिया पैलेस राजसमंद, फतेह प्रकाश पैलेस उदयपुर, फोर्ट चनावा लूणी, और होटल डेरा डूंडलोत झुंझुनू। ये क्या है, ये अपनी प्रमुख हेरिटेज होटल हैं, हेरिटेज होटल, ठीक है। हाँ, ये है आपने फैक्ट नंबर 274। अब नई वाली जो बुक आएगी उसके अंतर्गत ये शामिल होगा, जो न्यू बुक आएगी, न्यू फैक्ट बुक, उसके अंतर्गत ये शामिल होगा। और न्यू फैक्ट बुक भी देने की कोशिश जल्दी करते हैं। हाँ, बढ़े आगे। हाँ, ये है मेले और उत्सव, किसके द्वारा, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले, किसके द्वारा, पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाले मेले एवं उत्सव, ठीक है। देखो, ऊंट महोत्सव कहां पर, बीकानेर, पौष माघ यानी जनवरी माह में, ये अब हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया। इसका भी फैक्ट बहुत जल्दी देंगे भाई साहब, ठीक है, कौन किसने क्या जीता इसके बारे में।
हाँ, मरु महोत्सव जैसलमेर, ये भी माघ शुक्ल त्रयोदशी से माघ अमावस्या तक, यानी जनवरी फरवरी में। ये अब देख लो आपने जब माघ लग गयो, ठीक है, तो ये फरवरी महीने के महीने देख लेना। किसमें? मरु महोत्सव फरवरी, ऊंट महोत्सव जनवरी। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर। हाथी महोत्सव जयपुर, जो कि मार्च महीने में। किस महीने में? मार्च महीने। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दूंगे आईएमपी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर देखो एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा में फरवरी महीने। किस महीने में? फरवरी माह में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर के अंतर अप्रैल महीने में। किस महीने में? अप्रैल माह में। हाँ, फिर एक ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल, जिन्हें ग्रीष्म समर में, ठीक है, आत्रो लिखियो समर फेस्टिवल माउंट आबू और जयपुर में। कब? जून महीने में। कब? जून माह। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंतर्गत अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। कब? अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। हाँ, आगे देखो शेखावटी महोत्सव। शेखावटी महोत्सव सिक्कर झुंझुनू चूरू नीम का थाना, फरवरी महीने में। कब? फरवरी महीने में। ज्यादातर सिक्कर जिले में मनाया जाता, ठीक है। हाँ, फिर शरद महोत्सव, ये भी माउंट आबू, ये दिसंबर में। दिसंबर में ठंड पड़े और आपने जून के महीने गर्मी पड़े, तो समर फेस्टिवल माउंट आबू और विंटर फेस्टिवल जो शरद महोत्सव होता है वो भी माउंट आबू के में, ठीक है। फिर बूंदी फेस्टिवल बूंदी के अंतर्गत दिसंबर महीने में। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर फरवरी में। कब? फरवरी माह में। महावीर जी का मेला श्री महावीर जी जो कि करौली अप्रैल के महीने। कजली तीज मेला बूंदी अगस्त महीने के महीने। कब? अगस्त महीने में। हाँ, चंद्रभागा मेला जो कि जालरापाटन झालावाड़ में लगता है अक्टूबर नवंबर। ब्रज महोत्सव डीग फरवरी। केला देवी मेला करौली में लगता है। केला देवी देखा था ना, जहां का लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। आकर्षण का केंद्र कौन सा? लांगुरिया नृत्य, ठीक है। ये कहां पर? केला देवी अप्रैल महीने में, ठीक है। डीग महोत्सव डीग के अंतर्गत लगता है, यह है जन्माष्टमी के अंदर। कब लगता है? जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, ठीक है। हाँ, फिर है बाड़मेर बैलून महोत्सव, ये बाड़मेर में अप्रैल महीने। एक जैसलमेर, एक बाड़मेर। बैलून महोत्सव, अच्छा बैलून महोत्सव। हाँ, जैसलमेर पतंग महोत्सव, जैसलमेर पतंग महोत्सव फरवरी में। ये जनवरी में नहीं लगता, ऐसा नहीं कि 14 जनवरी को, नहीं, फरवरी के अंदर। जैसलमेर पतंग महोत्सव फरवरी के अंतर्गत। थार महोत्सव बाड़मेर में 30 नहीं फरवरी में। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। ओ किन्हें याद नहीं है कि राजस्थान दिवस कभी मनाई जाए, अगर ओ याद नहीं है तो गड़बड़ है मामला। चलो, ये है प्रमुख क्या? हाँ, पेनोरमा। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा पर्यटन हेतु चयन धरोहर स्थल या पेनोरमा, ठीक है। फटाफट देख लो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय धानकिया जयपुर ग्रामीण, नहीं जयपुर, ठीक है। श्री करणी माता पेनोरमा, ये देशनोक बीकानेर में, खटे देशनोक बीकानेर। सुगाली माता पेनोरमा अहुआ पाली में, कहा है? पाली। गुरु जम्बेश्वर पेनोरमा पीपासर नागौर में, कहां पर है? पीपासर नागौर, जहां जन्म हुआ था, ठीक है। लोक देवता तेजाजी पेनोरमा खरनाल नागौर, कहां पर है? खरनाल। खरनाल में मेला भी लगता है तेजाजी का है ना मेला, खरनाल नागौर। संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा में, ठीक है। लोक देवता रामदेव जी की पेनोरमा जैसलमेर, रामदेव जैसलमेर, ठीक है। हाँ, पीपाजी संत पीपाजी की पेनोरमा झालावाड़। पीपाजी के बारे में बताया था ना, छतरी कहाँ है, गुफा कहाँ है, मंदिर कहाँ है, ये सारे बताए थे पीपाजी के बारे में। तो पेनोरमा झालावाड़, कहाँ है? झालावाड़। संत रैदास की पेनोरमा चित्तौड़गढ़, कहाँ है? चित्तौड़गढ़। पाबूजी की पेनोरमा कोलुमंड फलोदी, कहाँ है? कोलुमंड फलोदी के अंदर, ठीक है। हाँ, हो गया टाइम। हाँ, फिर यहां नहीं दिख रहा है ना, चलो लिख देता। यहां है नागरीदास पेनोरमा, कौन सा? नागरीदास की पेनोरमा, कहां है? किशनगढ़ अजमेर, कहां है? किशनगढ़ अजमेर।
फिर देखो संत मावजी कटेगा है डूंगरपुर का, डूंगरपुर में धन्ना भगत की पेनोरमा धुवन गांव टोंक, धुआं लिखियो धुवन गांव का, धुवन गांव टोंक। हाड़ोती पेनोरमा, हाड़ोती पेनोरमा 12 में। कालीबाई पेनोरमा मंडवा डूंगरपुर। स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अव्वा पाली में स्वतंत्रता संग्राम। शौर्य उद्यान झुंझुनू। पन्ना धाय पेनोरमा कमेरी राजसमंद। अली बख्श पेनोरमा कहाँ है, मुंडावर खेरतल तिजारा, मुंडावर खेरतल तिजारा, ये जिला अभी भी है। हसन खां मेवाती की पेनोरमा अलवर में। बप्पा रावल, बप्पा रावल की पेनोरमा उदयपुर। हाँ, महाकवि महाकवि गणित के ब्रह्मपुत्र की पेनोरमा भीनमाल करना, भीलमाल आ गया, ठीक है, भीनमाल में, ठीक। हाँ, महाराणा राज सिंह की पेनोरमा राजसमंद के अंतर्गत, कहां है, राजसमंद, ठीक है, हो गया। हाँ जी, शाही रेलगाड़ियां, क्या है, शाही रेलगाड़ियां। अब जब पर्यटन पढ़ते थे ये भी जरूरी है पर्यटन के दौरान, हालांकि रेलगाड़ियां जो रेल का टॉपिक आएगा एक और क्या उसके अंदर परिवहन वाला, उसके अंतर्गत भी अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन फैक्ट आज भी पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स कौन सा है, पैलेस ऑन व्हील्स, ये ट्रेन शुरुआत कब हुई, 26 जनवरी 1982 ईस्वी को ये इनकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। हाँ, सहयोग किसके सहयोग से, राजस्थान पर्यटन विकास निगम व भारतीय रेलवे के सहयोग से, किसके, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी व भारतीय रेलवे के सहयोग से शुरू हुई थी। 1987 में इसे पाटा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस रेलगाड़ी को में 14 कोच है, कितने, 14 कोच है, जो प्राचीन रियासतों के नाम पर 14 कोच है, पर प्राचीन रियासतों के नाम पर, सारे रियासतों के नाम पर है, ठीक है। हाँ, ये देखो कितनी सुविधा दे रही है मायने, मायने कितनी सुविधा दे रही है। ये ट्रेन है, कोई होटल नहीं है, ट्रेन है, कौन सी आपने, पैलेस ऑन व्हील्स। हाँ, द महाराजा व द महारानी नाम से 2 रेस्तरां भी है, ठीक है, किनके नाम से, द महारानी द महाराजा। यात्रा कहां से कहां तक, दिल्ली, जयपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा, उदयपुर, दिल्ली। इस शाही ट्रेन में 7 दिन की यात्रा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कितनी, 7 दिन की यात्रा होती, 7 दिन की यात्रा, 7 दिन की यात्रा होती है इस शाही ट्रेन में, 7 दिन में। स्लोगन क्या है इसका, 1 वीक इन वंडरलैंड, 1 वीक एक सप्ताह होता ना, 7 दिन का, 1 वीक इन वंडरलैंड, ठीक। हाँ, 1 नवंबर 2023 को इसे दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला, कौन सा, कॉर्डेनास्ट रीडर चॉइस अवार्ड 2023, कौन सा, कॉर्डेनास्ट रीडर चॉइस अवार्ड 2023 इसको मिला था, किसको, पैलेस ऑन व्हील्स। ये शादी के लिए भी शुरू कर दी गई, इसके अंतर्गत शादियां भी कर सकते हैं, महंगी पड़ती है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स शुरुआत कब हुई, 15 मार्च 2009 को। सहयोग किसके सहयोग से, आरटीडीसी, जिसे है ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम, वे भारतीय रेलवे के सहयोग से। रूट कौन सा इनका, नई दिल्ली, जोधपुर और उदयपुर। फिर क्या है, फिर चित्तौड़ जाएगी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, जयपुर से खजुराहो और वाराणसी और आगरा, ये इस रूट पे चलेगी। जिनको भी इस रूट पे यात्रा करनी है वो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स पे जा सकते हो। राजस्थान रॉयल्स से नहीं, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। राजस्थान रॉयल्स तो क्रिकेट की टीम है, आपने आईपीएल की टीम है। फिर हेरिटेज ऑन व्हील्स या फेरी क्वीन 2003 के महीने शुरू हुई, सहायता आरटीडीसी व इंडियन रेलवे के सहयोग से शुरू की थी, ठीक है। ये है आपने प्रमुख। एक चीज और भूल गया आप, हाँ जी, प्रमुख योजना में देखो, योजना, ये योजना तो होगी, एक योजना और देखना, एक योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। कौन सी है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, शुरू कदी करी, शुरू करी आपने 2013 के महीने,
कदी 2013 के महीने शुरू की थी। ठीक है। हाँ, उम्र 60 साल प्लस, कता 60 साल से ऊपर वाले इस यात्रा में भाग लग सकते हैं। 60 साल से ऊपर वाले। ठीक है। ये शुरू की थी, जब शुरू की थी तब ट्रेन से की थी। किससे? ट्रेन द्वारा यात्रा, ट्रेन द्वारा यात्रा करवाई जाती है। ठीक है। हाँ, अब इसके अंतर्गत 2016 के महीने, कद 2016 के महीने हवाई यात्रा भी शामिल कर दी गई। कौन सी यात्रा? हवाई यात्रा शामिल कर दी। ठीक। और आपने सरकार को लक्ष्य है, अपनी जो सरकार है इनको लक्ष्य है कि 2024-25 के महीने सत्र है, इसमें 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवानी है। रुपया रोकट चिन्ह लागो रहे। 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवानी। जी के मायने पड़ता वही धाबगो आज। हाँ, 30,000 तो है आपने ट्रेन द्वारा, 30,000 ट्रेन द्वारा, और बाकी जो बचिया है 6,000, कौन सा? कितने? 6,000। 6,000 जो बच्चे हैं उनको हवाई यात्रा करवाई जाएगी। ठीक है। हाँ, इस योजना का फायदा हम भी उठा चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिक बनकर नहीं, अनुदेशक बनकर। तिरुपति बालाजी की यात्रा हमने भी की थी। ठीक है। तो आपा कटे पहुंच गया शाही यात्रा, शाही रेलगाड़ियों तक। शाही रेलगाड़ियां होगी हैं, चल अपनी क्लास भी होगी। हाँ, तो ये बार बार बताने का काम नहीं। जिनको अभ्यास करना है वो ये टेस्ट ज्वाइन कर लें और अभ्यास जरूर करें। जो पढ़ते हो, जो टॉपिक आप क्लियर करते हो दिन में, उनका अभ्यास जरूर करें। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।